हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है नालको की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए फिर से रिक्रूटमेंट आ चुकी है बम्पर वैकेंसीज के लिए। टोटल 277 पोस्ट के लिए ऑल इंडिया लेवल पे इतनी बड़ी वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, काफ़ी सारे कैंडिडेट को 277 पोस्ट ज़्यादा नहीं लग रही होगी, लेकिन गाइस ये एक बहुत बड़ी पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ से जब भी वैकेंसी आती है 30 40 50 आती है, यानी कि 100 के अंडर में ही वैकेंसी निकलती है, यानी लगभग लगभग 50 के अबव में। और वैकेंसी निकाली गई है 277 पोस्ट पर। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसीज है, बम्पर वैकेंसीज है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं नालको की इस जॉब्स के लिए ज़रूर अप्लाई करना, नहीं तो बहुत बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सैलरी भी मस्त मिलती है, रॉयल लाइफ होगी एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से ही। जिस तरह से आपका सेल है, जिस तरह से आपका भेल है, उसी प्रकार से आपका नालको है। ये एल्युमिनियम की कंपनी है, सेल स्टील की कंपनी है, इसी तरह आपका गेल भी है जो गैस की कंपनी। तो सब कुछ एक ही ऑर्गेनाइजेशन से। अब चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होगी। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वैकेंसी रिलीज की गई है नालको की तरफ से। और आपको पता है ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, नालको एक नवरत्ना कंपनी में लिस्टेड है। पीएसयू जॉब है, नवरत्ना नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, लार्जेस्ट एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम की डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो आपका जीटी की बेस पे रिक्रूटमेंट होगी, यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग फॉर जो आपका होने वाला है, गेट के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। इसमें भी अलग अलग वेरी करता है, हम डिटेल में बात करेंगे आप सभी कैंडिडेट के लिए। यहीं पर आपको पता भी चल जाएगा कि गेट थ्रो 2023 के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर सिलेक्शंस होगी। सबसे पहले देख लो, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ब्रांच आपका है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, केमिकल, केमिस्ट्री, ये सारी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट पर निकाली गई है। चलिए पोस्ट वाइज देखते हैं वैकेंसी। नंबर ऑफ पोस्ट मैकेनिकल, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा पोस्ट मैकेनिकल ब्रांच के लिए ही निकाली गई है। सोचो 277 पोस्ट ही है, और जिनमें से 127 पोस्ट सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स के लिए है। जनरल में देखो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है, तो आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज टेबल देख सकते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रिकल्स के लिए, तो ये इलेक्ट्रिकल वैकेंसीज है। अब इलेक्ट्रिकल की भी कम नहीं है भैया, टोटल 100 पोस्ट पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, यानी कि यहीं पर आपका 227 पोस्ट हो गया। अदरवाइज बात करते हैं इंस्ट्रूमेंशंस, तो इंस्ट्रूमेंशंस के लिए टोटल 20 पोस्ट है, मेटलर्जी के लिए टोटल 10 है, केमिकल के लिए 17 है, केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखो तो 277 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है और फ्रेशर कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लो। जो सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बताया है कि आपका गेट के थ्रू सिलेक्शंस होगा, तो जो भी कैंडिडेट 2023 में पार्टिसिपेट किए हैं और उसी के स्कोर्स के अनुसार आपकी शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए। जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, और उसका भी अलग अलग वेरी होगा आपका इंटरव्यूज़ का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बैचलर और डिग्री, अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी हो, चाहे आपने BTech कर रखी हो या फिर आपने डिप्लोमा 2 डिग्री कर रखी हो, तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नॉट लेस देन 65% मार्क्स आप एलिजिबल हैं। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, जैसे ST SC कैंडिडेट हैं, उनके लिए 55% मार्क्स चलेगा। अदरवाइज कोई ऐसी कैंडिडेट है जो केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, तो MSc कर रखा है तो अप्लाई कर सकता है, बट आपका गेट स्कोर वैलिड होना चाहिए, एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रहे। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से कर रखी है, किन इंस्टीट्यूट से कर रखी है, डजेंट मैटर, बट गेट आपका कंपलसरी है। फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर बार बार बोल रहा है कि आपका गेट स्कोर से वैलिड होगा। 90% आपका स्कोर ओनली गेट के मार्क्स को रिक्वायर्ड किया जाएगा, एंड 10% आपका जो होगा वो आपका ब्रांच से रिलेटेड जो पर्सनल इंटरव्यूज़ होगा उसमें आपका लगने वाला है। सैलरी देखो, कंप्लीट पैकेज जो आपको कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है कंपनसेशंस के हिसाब से, तो अप्रॉक्सीमेटली जब ज्वाइन करोगे तो 40,000 से लेकर 1,40,000 आपकी पैकेज होगी। ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो एक बहुत अच्छी खासी सैलरी होगी। 60,000 से लेकर 1,80,000 होगी।
और अप्रॉक्सीमेटली जो सीटीसी मिलेगी आपको, यानी कि जो पर एनम इसमें सैलरीज के हिसाब देखें तो आपकी जो सैलरी होगी कहीं टॉप एमएनसीज कंपनी से ज़्यादा होगा। अप्रॉक्सीमेटली 15 से लेकर 18 लाख की एलपी आपको मिलने वाली है नालको में। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ये मौका बचाने मत दें जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है। प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो प्लेसमेंट ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपकी प्लेसमेंट हो सकती है, बट नालको के हेडक्वार्टर में ही आपकी ट्रेनिंग होगी। 1 साल के बाद ही आपको अदर कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। सर्विस बॉन्ड देख लो, 3 लाख से 4 लाख आपकी ट्रेनिंग पीरियड में होता है। मेडिकल फिटनेस अच्छी होती है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, 500 रुपये उनका एप्लीकेशन चार्ज लगेगा जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों के लिए, और 100 रुपये लगेगा ओनली फॉर एसटी एससी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। तो जाइए, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई कीजिए। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही पेमेंट फिलअप करनी है। और सेलेक्ट उड़ीसा जो करने के जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, यानी कि आपको जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है एंड ऑनलाइन आपको फिलअप करनी है। सारी चीज़ें बढ़िया से फिलअप करें गेट को स्कोर को लेकर। फॉर्म आप देख लो तो 4 मार्च से स्टार्टिंग होगी, यानी कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है। टोटली 4 मार्च से ओपनिंग है। 2 अप्रैल तक फॉर्म इसका लास्ट डेट रखा गया है। और ऑनलाइन की भी जो प्रोसेस है, फ़ी की प्रोसेस है, सब 2 अप्रैल तक है। तो विदाउट एनी गेट स्कोर्स के वैलिड आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कई सारे स्टूडेंट बात करते हैं सर गेट कैसे क्वालिफाई करें, तो गेट के लिए एक बेहतर प्रिपरेशन चाहिए। ओके गाइस, इसी तरह से गेट क्वालिफाई नहीं हो जाता है। आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है तो गेट की प्रिपरेशन करो। विदाउट गेट के प्रिपरेशन के लिए मस्त जॉब, एक रॉयल लाइफ वाली जॉब जो पीएसयू में चाहता है ना हर कैंडिडेट, उनको नहीं मिल सकती। इसलिए आपको गेट निकालनी ही होगी, तभी इस तरह की रिक्रूटमेंट आपको जॉब्स मिलेगी। ये जेईटी की पोस्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। यही पोस्ट ट्रेनिंग के बाद आपकी बनती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। एज एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आपको मिलती है इसमें यार, यानी कि ऑफिसर्स लेवल की आपको जॉब्स यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो जाइए अप्लाई कीजिए। कुछ डाउट होता है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो इस पर लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।